हेलो दोस्तों, आप सभी का रोमैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप सभी को नंबर्स के बारे में बताएंगे। जितनी भी नंबर्स हैं आज सभी को हम डिफाइन करेंगे। चलिए हम चलते हैं पहले हम नंबर्स के बारे में। देखिए, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। रियल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 4/6 हुआ। ये सब क्या वैसे जितना भी संख्या है ना, सभी रियल नंबर है। जितनी भी संख्या है वो सभी रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर जैसे √-3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया माइनस में। ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे देखिए आई बराबर -1 होता है, इसे हम आइटा पढ़ा जाता है। आई इटा पढ़ा जाता है जिसके आई का मान -1 रूट में होता है। आई का मान -√1 में होता है, इसे आइटा पढ़ा जाता है। जैसे हम √3 को, जिससे √3 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना? √3 गुना -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं √3 गुना आई, यानी कि इसको हम √3i लिख सकते हैं। जैसे √4 हो गया माइनस में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना √-1 लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको क्या लिखता है? आई लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2i लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। इसको जो है ना हम 11th-12th में इसको डिटेल्स में जानेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या होता है, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। आप देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं, और जहाँ q ≠ 0। अब p और q कोई पूर्णांक हो। p और q कोई पूर्णांक हो। परिमेय संख्या उसको जो कहते हैं जो p/q के रूप में, जिसे हम लिख सकते हैं जहाँ q ≠ 0, यानी कि q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। p और q कोई पूर्णांक हो। जैसे 4, 3, 2/6, 4, 8/3। ये सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 होना चाहिए। ठीक, जैसे में देखिए √3, √5, 4/√3, यानी कि परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या मिल जाएंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगे। जैसे देखिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान हम 22/7 लेंगे तो ये परिमेय कहला जाएंगे, लेकिन अगर इसका पॉइंट में लेंगे तो ये क्या आ जाएंगे? अपरिमेय संख्या। अब समझ गए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में होगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ q = 0 होना चाहिए, p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहाँ q = 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी। अब देखिए √3, √5, 4/√3, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं आगे की ओर। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक जो होता है ना, -∞ से लेकर और +∞ तक जो भी संख्या होंगे उसे हम पूर्णांक कहेंगे। -∞ से लेकर और +∞ तक
जो भी संख्या होंगे उसे हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इन्फिनाइट तक, -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये माइनस इन्फिनाइट तक। अभी इसको हमें 0 से इधर इसको बोलेंगे हम धनात्मक पूर्णांक, और 0 से इधर को बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन 0 ये ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। समझ गए? अब जैसे हम बोल देंगे 3.5, ये क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। 5/4 क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। अब देखिए चलते हैं प्राकृतिक संख्या, भी संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर। और गिनती संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देंगे उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब देखिए आता है सम संख्या। इवन नंबर। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएंगे। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आगे हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट, इस तरह जो भी 2 से कट जाएंगे उसको हम बोलेंगे सम संख्या। अब चलते हैं विषम संख्या। अब देखिए ऑड नंबर जो होता है, जो 2 से पूरा नहीं कटेंगे उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। अब आगे जाएंगे, देखिए इसको हम बोलेंगे विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 कहलाएंगे। अब चलिए चलते हैं अभाज्य संख्या। ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में देखिए एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। देखिए जैसे अब एक ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ केवल एक ही फैक्टर है। एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 का देखिए 1 है, 2 है। 3 का देखिए 1 है, 3 है। 5 का देखिए 1 है, 5 है। इसीलिए अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएंगे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएंगे 2। लेकिन 2 एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या। हाँ, बाकी जितनी भी इसमें संख्या होंगे ना सब अभाज्य संख्या कहलाएंगे, विषम अभाज्य संख्या होंगे। सिर्फ 2 एक सम अभाज्य संख्या है और बाकी जितनी भी संख्या होंगे सब विषम अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब देखिए 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होंगे। 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 15 अभाज्य संख्या होंगे। और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होंगे। 50 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होंगे? 10 होंगे। 1 से लेकर 100 तक में कितने होंगे? 25 होंगे। 1 से लेकर 100 तक में कितने होंगे? 25 अभाज्य संख्या होंगे। 1 से 200 तक में 1 से 200 तक में
46 आभाज्य संख्या होंगे। 1 से 200 तक में कितने होंगे? 46 आभाज्य संख्या होंगे। और 1 से 1000 तक में 168 आभाज्य संख्या होंगे। देखिए 1 से लेकर 50 तक में कितने होंगे? 15। 50 से 100 तक में 10। 1 से 100 तक में 25। 1 से 200 तक में 46। 1 से 1000 तक में 168 होंगे। अब देखिए अगर इसी में आभाज्य बोलेंगे तब इतना बोलेंगे। अगर विषम आभाज्य बोलेंगे तो उसमें 2 छोड़ देंगे। अगर मान के चलिए यहाँ हम पूछ लेते हैं 1 से लेकर 50 तक में विषम आभाज्य संख्या कितना होंगे, तो 2 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो 2 नहीं है, 50 से 100 तक में इसमें नहीं होती, इसमें 10 हो जाएगा। लेकिन 1 से लेकर 100 तक में कितने विषम आभाज्य बोलेंगे तो 24 बोल देंगे, यानी कि 2 इसमें से हट जाएगा। 1 से लेकर 200 तक में अगर विषम आभाज्य बोल देंगे तो इसमें 45 हो जाएगा। 1 से लेकर 1000 तक में विषम आभाज्य बोल देंगे कितना होंगे, तो इसमें से 1 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 167 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर देखिए भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10। देखिए 4 का इसका क्या 3 से अधिक गुणनखंड है, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। इसका गुणनखंड देखिए 1 भी है, फिर 2 भी है, 4 भी है। इसका देखिए 1 है, 3 है, स्वयं 6 है। इसे क्या यानी कि 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। इसका देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। यानी कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होगा तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक, इसमें देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कहलाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाता है? 4 कहलाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाता है? 4 कहलाता है। अब देखिए इसके बाद आता है जुड़वा आभाज्य संख्या। इसके बाद आता है जुड़वा आभाज्य संख्या जिसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो। इसमें क्या होता है? ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होगा। ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होगा उसे हम जुड़वा आभाज्य संख्या कैसे कहेंगे? जुड़वा आभाज्य संख्या ऐसी आभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होगा उसको हम जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 11 और 13 ये आभाज्य संख्या, इसका अंतर कितना है? 2 है। अब देखिए 5, 7 ये क्या है? आभाज्य संख्या है, दोनों आभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर कितना है? 2 का है। जिससे लिखिए 17, 19 ये क्या है? आभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर कितना है? 2 का है। 41, 43 ये क्या है? आभाज्य संख्या, लेकिन इसका अंतर कितना है? 2 है। 29, 31 अब देखिए ये भी दोनों आभाज्य संख्या, लेकिन इसका अंतर कितना है? 2 का है। अब देखिए सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर देखिए ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वह क्या कहलाता है? सभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएंगे? सभाज्य संख्या। जैसे देखिए 21, 25 ले लिए। अब देखिए इसका आप एचसीएफ निकालिएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 25, 36 ये देखिए 25 और 36 को ले लिए, इसका एचसीएफ आप निकाल के देखिए तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 17, 21 आप इसका एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए सभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
सहभाज्य संख्या। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। देखिए ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंड के योगफल के समान हो, ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के समान हो वह परिपूर्ण संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के समान हो वह परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे हम देखिए 6 हुआ, 6 इसका देखिए 1 2 3 6, इसका गुणनखंड ये होगा, लेकिन 6 को छोड़ देंगे, स्वयं वाला को छोड़ देंगे। अब इसको जोड़िए, अगर इसको जोड़िएगा तो ये 6 पुर जाएगा, ये 6 पुर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? परिपूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे 28 ले लीजिए, 28 का गुणनखंड कीजिए, 1 2 4 7 14 28, लेकिन 28 स्वयं को छोड़ देंगे। अब इसको सबको जोड़िए, ये 28 पुर जाएगा, 28 पुरेगा, देखिए 28 पुर जाएगा। ठीक, इसको 28 पुरने के बाद ये कौन सी हो गया? ये परिपूर्ण संख्या कहलाएगा। अब जैसे 12 लीजिए, तो 12 1 2 3 4 6 12, स्वयं को छोड़िए। अब इसको सबको जोड़िए, तो क्या ये पुरता है 28? ये नहीं पुरेंगे 28, अतः ये क्या कहलाएंगे? ये परिपूर्ण संख्या नहीं होंगे। परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के समान हो वह परिपूर्ण संख्या कहलाता है। 6 एक हो गया परिपूर्ण संख्या, 28 भी एक परिपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंडों को अगर जोड़िएगा आप तो 28 पुर जाएंगे। अब देखिए 12, तो 12 क्या है? 12 को हम लिए तो ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, इसका आप गुणनखंड को जोड़िए तो ये 28 नहीं पुरेंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों को पूरा नंबर को डिफाइन करके आप लोग को बताए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। अगर ये अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।